दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। 88 सीटों पर अब शुक्रवार को वोटिंग होगी और तब देश में विरासत टैक्स पर चुनावी राजनीति ने दस्तक दे दी है। नई बहस छिड़ी है कि क्या अगर सत्ता में कांग्रेस आई तो देश के नागरिकों को अपने परिजनों की मृत्यु के बाद मिलने वाली संपत्ति पर भी टैक्स देना होगा। क्या कांग्रेस सत्ता में अगर आ गई तो टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा और हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों में बंटेगी। ये सारे सवाल आज तब और बढ़ गए जब 7 समंदर पार से कांग्रेस के गले में फंसने वाला एक बयान आया। ऑक्सफैम 2023 की रिपोर्ट ने कहा कि भारत में जितनी संपत्ति 70 करोड़ लोगों के पास है, उससे ज्यादा की संपत्ति भारत में सिर्फ 21 अरबपतियों के नाम है। और दूसरी तरफ देश की आधी यानी 50% आबादी के पास भारत की टोटल वेल्थ का सिर्फ 3% हिस्सा। इसी असमानता को दूर करने का वादा करके देश के चुनाव में राहुल कहते हैं कि ठकाठक करोड़ों लोगों को लखपति बना देंगे। महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए, ठकाठक। पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों के लिए सब कुछ किया है। उन्होंने अरबपति तैयार किए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। आप 25 अरबपति बनाओ, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। ठकाठक। देश में अमीरी गरीबी की खाई को पाटने की ठकाठक सियासत में 4 दिन के भीतर बहुत कुछ ठकाठक हुआ। 21 तारीख को बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने कहा कि देश की महिलाओं के मंगलसूत्र तक पर कांग्रेस की नजर। मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। 22 तारीख को अलीगढ़ में पीएम ने कहा कांग्रेस जीती तो सबकी प्रॉपर्टी की जांच कराएगी और फिर बांट देगी। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। 23 को कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रियंका ने कहा कि उनकी मां ने तो देश के लिए अपना मंगलसूत्र कुर्बान किया है। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और 24 तारीख को भारत से 12,000 किलोमीटर दूर से कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने ऐसे बोले कि भारत में विरासत वाले टैक्स को लेकर चर्चा होनी चाहिए। In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. सैम पित्रोदा की टैक्स ज्ञान ने दूसरे चरण की 88 सीटों पर मतदान से पहले बड़ी बहस छेड़ दी, जहां कांग्रेस डिफेंड मोड में है, बीजेपी आक्रामक। कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर
इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। सैम पित्रोदा अमेरिका के जिस विरासत टैक्स की बात कर रहे हैं उसका मतलब ऐसा टैक्स जो मरने वाले की संपत्ति किसी दूसरे को ट्रांसफर करने पर लगता है। अमेरिका के 6 राज्यों में ही इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत कर लगता है, जो संपत्ति की कीमत रिश्ते में किसे जा रही है ये देखते हुए निर्धारित होता है। दुनिया में अमेरिका के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन समेत कई पश्चिमी देशों में यह टैक्स लगता है। लेकिन अमेरिका में भी जिस टैक्स को खत्म करने की चर्चा कई राज्यों में हो रही है, उस पर भारत में बहस शुरू करने की बात कह के राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक के सलाहकार सैम पित्रोदा ने कांग्रेस को यह कहने के लिए मजबूर कर दिया कि पार्टी की लाइन अलग है, सैम की लेंथ अलग। मैं साफ कहने देना चाहता हूं, इस मामले पे जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन नहीं। जैसे क्रिकेट में एक लूज बॉल बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका देती है, वैसे ही सियासी मैच में विपक्ष का एक कमजोर बयान प्रतिद्वंदी को खुलकर घेरने का मौका देता है। ऐसा ही बीजेपी के पास मौका आया है। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है। सारे के सारे खड़े हो गए। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को यह पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है। अब तक घोषणा पत्र में कहां मुस्लिम लीग की छाप है, कहां मुसलमानों को संपत्ति देने की बात है, ऐसे सवाल खुलकर कांग्रेस पूछती आती थी। लेकिन सैम पित्रोदा के बयान के बाद हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो ऐसा कह ही नहीं सकते, जैसी बातें कांग्रेस को अपनी सफाई में बोलनी पड़ रही हैं। सैम पित्रोदा पिछले चुनाव में भी ऐसे ही अचानक कांग्रेस के गले की फांस बन गए थे। लॉकर में रखे आपके गहने हो, महिलाओं का मंगलसूत्र हो, कांग्रेस सब कुछ खोजने में लगेगी। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। जितना इसको रोका गया उतनी तेजी से, उतनी फोर्स से ये वापस आएगा। संविधान खत्म कर देंगे बनाम संपत्ति का सर्वे करा के बांट देंगे। लोकतंत्र खत्म कर देंगे बनाम मंगलसूत्र तक पर आपके कांग्रेस की नजर। अमीरों को सिर्फ बांटा है बनाम आपके बच्चों की संपत्ति तक छीन लेंगे। संपत्ति पर होती सियासत में अब सैम पित्रोदा वो चैप्टर है जो भारत की राजनीति में जब भी खुले कांग्रेस के लिए कई मौके बंद कर गए। 2019 का चुनाव याद करिए, मई का महीना आया, बीच चुनाव में यही सैम पित्रोदा थे जिन्होंने 1984 के दंगों को हुआ तो हुआ बोला। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ, 84 में हुआ तो हुआ, आपने क्या किया? सैम पित्रोदा के इसी हुआ तो हुआ वाले संवेदनहीन बयान को प्रधानमंत्री ने जनता के सामने फिर कुछ यूं रखा था। कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक ने चीख कर 84 के दंगों के बारे में कहा कि 84 का दंगा हुआ तो हुआ। ये नेता गांधी परिवार के सबसे करीबी है।
साफ साफ बोल दिया, अगर 84 में दंगा हुआ तो हुआ। अब की बार सैम पित्रोदा फिर से बीच चुनाव में सामने आए, विदेश से बैठे बैठे इंटरव्यू दिया। सैम पित्रोदा सिर्फ भारत में विरासत टैक्स की बहस नहीं शुरू करना चाहते, बल्कि धन संपत्ति के पुनर्वितरण, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन पर भी कांग्रेस के लिए मुश्किल ही खड़ी करते हैं। I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. कांग्रेस कहती है कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात घोषणा पत्र में नहीं, लेकिन सैम पित्रोदा धन के पुनर्वितरण की नीति पर बात करते हैं। कांग्रेस कहती है कि हम कोई विरासत टैक्स की बात नहीं करते, लेकिन सैम पित्रोदा चाहते हैं कि भारत में इनहेरिटेंस टैक्स पर बात हो। और तब भले कांग्रेस सैम पित्रोदा की राय को उनकी व्यक्तिगत राय बता दे, लेकिन कांग्रेस के लिए व्यक्तिगत तौर पर खुद सैम पित्रोदा कितने चिंतित रहते हैं, उसे इस बयान से समझिए। राहुल की राजनीतिक समझ को गंभीरता से न लेने वालों पर नेशनल डिबेट चाहने वाले सैम पित्रोदा की राजनीतिक समझ ही अब विरासत कर के मामले में सवालों के कटघरे में, जिन्हें अंदाजा नहीं रहा कि उनका एक बयान कांग्रेस को नए सवालों के सामने खड़ा कर देगा। हम भारतीय जरूरत है के हिसाब से खर्च करते हैं, पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली इस बचत पर भी, इस संपत्ति पर भी उसकी नजरें हैं, लूटना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर विरासत वाले टैक्स को लागू करने की सोचने का पुराना इतिहास खंगालने का आरोप लगा रहे हैं। भारत में इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि विरासत कर 1953 में लागू हुआ था, तब ये संपत्ति कर के समान था। 1985 में राजीव गांधी ने हमारे देश में विरासत टैक्स को खत्म कर दिया था। बीजेपी आरोप लगाती है कि 2012 में वित्त मंत्री रहते पी चिदंबरम फिर से विरासत टैक्स का आइडिया लेकर आए थे, जबकि कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि 2014 में वित्त राज्य मंत्री रहते मोदी सरकार में जयंत सिन्हा ने विरासत टैक्स की तरफ इशारा किया था। इसके बाद कई साल हमारे देश में विरासत टैक्स को लेकर चर्चा तो हुई, लेकिन सरकार ने हमेशा यह साफ कहा कि विरासत टैक्स को लागू करने की कोई बात नहीं है। अब सैम पित्रोदा के बयान ने नई राजनीतिक बहस जरूर शुरू कर दी है।